अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर इज़ लिमिट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सो पहले हमने कैलकुलस की प्रीव्यू को स्टडी किया और आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स ग्राफिकल और न्यूमेरिकल जो है ना इसकी क्या अप्रोचेस हैं, ठीक है। और हम इसमें डिफरेंट स्टडी करेंगे और फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ लिमिट्स को भी हम इसी के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक आपके पास यहाँ पे ग्राफ है और जो ग्राफ का फंक्शन है ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वन। इसमें हमने देखना ये है कि ये जो स्टैंडर्ड कर्व है ये एक्स इक्वल टू वन पर डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे वन पर आपको जो है ना एक गैप नज़र आएगी ग्राफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन अगर मैं एक्स के जगह पे वन को रखूँ तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा एग्जैक्टली वन को रखने से। तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा, तो ग्राफ के अंदर इसका जो वन होगा वन के अंदर एक होल आएगा स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी लिमिट मीन जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहाँ पर आपको होल नज़र आएगा। बाकी इसके लिमिट एग्जिस्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, वो हम इसमें शो करेंगे स्टूडेंट्स। सो आपके पास जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये लेफ़्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करेगा वन तक और राइट साइड से भी अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट वन पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम चेक करना चाह रहे हैं इसकी जो लिमिट्स की कॉन्सेप्ट को। तो आपको ये यहाँ पे टेबल गिवन है, टेबल में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू वन पर एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू वन पर आपको डिफाइन नहीं होगा फंक्शन और यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा और वन के लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0.75 ऊपर जो फंक्शन है पुट कर दें और 0.9 पुट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी और 0.9 इस तरह से जो एक्स वन को अप्रोच करेगा उसी तरह से जो है ना वो एफ ऑफ एक्स 3 को अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से राइट साइड से भी होगा। आप अगर ग्रेजुअली आप वन को अप्रोच करते जाएंगे राइट साइड से तो फिर उसी हिसाब से जो है ना वो फंक्शन फंक्शन 3 को अप्रोच करेगा, सही हो गया जी। तो इस तरीके से आपने ग्राफिकली देखना है कि एग्जैक्ट वन को तो वो नहीं करेगा लेकिन जो है ना टच नहीं करेगा, एग्जैक्ट वन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और इसके जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन पर, क्योंकि वहाँ पे गैप है तो क्योंकि वन पर एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होगा और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों से इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेंगे और जो वहाँ पर जो है ना फंक्शन की वैल्यू 3 होगा। राइट साइड से आप अप्रोच करें वन को, चाहे लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स 3 होगा। उसको हम लिमिट की फॉर्मल डिफिनेशन में यूँ लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स। और ग्राफिकली जो है ना आपने इस तरीके से देखना है कि अगर जो पैराबोला है उसका जो लिमिट है होल ऑफ द पॉइंट वो 1 और 3 होगा, ठीक है। और इसको वैसे भी आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 3 आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पुट करने से, क्योंकि एग्जैक्टली वन नहीं वन को अप्रोच करेगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है, दिस जस्ट रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फॉर्मल स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स बिकम्स आर्बिट्रेरी क्लोज टू अ सिंगल नंबर एल एज ए एक्स अप्रोचेज देन यू कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। एल मीन इज द लिमिट, सी मीन एनी कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स, एक्स टेंड्स टू एनी कॉन्स्टेंट। किसी फंक्शन पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी अप्लाई करने से आपके पास जो लिमिट आएगा वो एल आएगा, क्लियर है कि ना। तो सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चाहे लेफ़्ट हैंड साइड से हो चाहे राइट हैंड साइड से हो, आइदर साइड आपने लिमिट को अप्रोच करते वक्त जस्ट एक्स टेंड्स टू सी लिखना है, वहाँ पे कोई प्लस और माइनस के साइन नहीं लिखना, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास एक ग्राफ है, ग्राफ में हमने ये देखना है कि एक्स अप्रोच करेगा किसी कांस्टेंट को ना, तो उसी हिसाब से फिर क्या करेगा फंक्शन अप्रोच करेगा उसके लिमिट को। तो ये आप कोई भी पॉइंट इसको कंसिडर कर लें, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू एनी पॉइंट देन इट मीन्स एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एनी लिमिट एंड लिमिट इज कैन बी कंसिडर्ड एज एल। एंड आप ये जो येलो कलर जो मैंने डॉट लगाया यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को शो करेगा, सही है स्टूडेंट्स। और जो ये ग्राफ मैंने लिया है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि राइट साइड से हैं तो अबव उसकी लिमिट ऊपर मौजूद है और लेफ़्ट हैंड साइड से हैं तो नीचे मौजूद है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फंक्शन लिया है
एनालिटिकली हमने इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, या आप लोगों ने भी ट्राई करना है इस चीज़ को, देखना है कि इसकी लिमिट क्या हुआ। वैसे तो आसान है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट क्या हुआ, राइट हैंड साइड से लिमिट क्या हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है x=2 पर, तो वो भी आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। बड़ा आसान सा f(2) पर जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि कंटिन्यूटी के सेंस में आता है। तो f(1) जो है ना अगर मैं इसमें फंक्शन के अंदर रखूं तो फिर 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि लिमिट x⧧2 है, राइट। सो लिमिट x⧧2 f(x) है। तो इसको आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम ग्राफिकली चेक करते हैं इधर। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे लिया ना 2, ठीक है, एग्जैक्ट 2 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 और 2। और अब हमने देखना है लिमिट x⧧2 पर क्या हुआ, सही है ना। तो x⧧2 पर हमने देखने के लिए कि यानी x⧧2 मीन स्टूडेंट्स लिमिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड और लिमिट फ्रॉम राइट साइड। तो अगर मैं लिमिट के हिसाब से देखूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों से अप्रोच करेगा 1 को, तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूँगा कि लिमिट x⧧2 f(x)=1। ठीक है, हालांकि फ़ंक्शन की वैल्यू 2 पर 0 है, इसके बावजूद लिमिट यानी एग्जैक्ट वैल्यू 2 तो नहीं है ना, एग्जैक्ट 2 पर तो उसकी वैल्यू जो है ना 0 है, लेकिन अप्रोच के हिसाब से, अप्रोचिंग के हिसाब से देखा जाए तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है जो फंक्शन की वैल्यू अप्रोचिंग में भी हो। बिल्कुल इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें स्टूडेंट्स आपके पास लिमिट x⧧7 है, एग्जैक्ट 7 की बात नहीं करें, अप्रोचेस टू 7 पर 7 + 4 = 11 आ जाएगा। ठीक है।